Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वारना बातचीत है सीधा घेरेंगे अब क्या संसद घेरेंगे। हाँ घेरेंगे, संसद घेरेंगे। हाँ तो सर क्या इसकी किस हिसाब से क्या अरे घेरने की तैयारी होगी तो उसी के लिए भूमिका तैयार हाँ करेंगे। जिस दिन कॉल करेंगे किसान तैयार कर रहे चलेगा दिल्ली की तरफ। कितना लंबा चलेगा सर जिस तरह की व्यवस्था ये तो चलेगा, ये तो उम्मीद है कि 2024 लोग को चलेगा ये। अगला कौन क्या होगा किसानों के लिए? और क्या पता क्या होगा अभी क्यों बता दे भैया आपको। हाँ सर सबसे बड़ी बात है बताओ कि आपके किसान मोर्चे के अलावा प्रदेश में जो गैर भाजपाई सरकारें हैं वो समय समय पे इस आंदोलन की बुराई भी करती हैं, कई धरने दिए जाते हैं, कई तो भाई ये हालात देखने पड़ते हैं। विपक्ष तो है ही नहीं, विपक्ष तो डड़ा लोगों ही खेल रहे हैं। बोला किसी की जेब में कुछ गिर दिया, किसी की फिर कहेगा ढूंढो डड़ा कहाँ गया। विपक्ष कमजोर है देश में सर। लेकिन ये भी तो देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन की वजह से जो गैर भाजपाई दल हैं उनको जो उपचुनाव हो रहे हैं या जगह जगह जो भी स्थानीय चुनाव हो रहे हैं उनमें गैर भाजपाई दलों को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। अरे हमें क्या पता, कोई हम क्या कोई इलेक्शन लड़ रहे, जिसे जो कुछ कर रहा कर लो, हम क्या करें उसमें भाई। ये क्यों मौका दे रहे हैं? अरे बिल वापसी ले ले और वाहवाही लुटे। किसानों को हमने यू काम कर दिया, यू करे 10 काम करे। किसानों का चेहरा बनाना पड़ेगा सरकारों को, वो चाहे किसी स्टेट की गवर्नमेंट हो या भारत सरकार हो। हमारा इशू पॉलिटिकल नहीं है, न इसमें कोई पॉलिटिकल वोट तलाश है। ये तो किसानों का आंदोलन है, गरीब की रोटी का सवाल है। रोटी तिजोरी में बंद ना हो, भूख पे देश में व्यापार ना हो, ये उसका आंदोलन है। सर सबसे बड़ी बात, अब किसान आंदोलन जो आगे की जो रणनीति है वो क्या रहेगी? अब जैसे आपके पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इसके बाद क्या? अरे इसके बाद पूरे देश में जाएंगे। हमारे तो 23 मार्च लोग को लगे प्रोग्राम भाई, हमारे पे भी टाइम कम है। लग रहे पूरे मोर्चे के लोग लग रहे पूरे देश में जाएंगे। देश तो बहुत बड़ा, फिर दूसरा कर देंगे। जुताई क्या एक बार ही हो, दूसरे भी हो, फिर तीसरे भी हो, करू जाएंगे रैली। अब कहीं यहाँ करी फिर दूसरे जिले में जा करेंगे। तो राजस्थान बहुत बड़ा है, पूरा देश बहुत बड़ा है। 40 आदमी लगेंगे जब 1 साल में पूरा होगा। ठीक है जी। सर सीकर में आज महापंचायत किस रूप में देखते हैं? महापंचायत की जरूरत पड़ी और सीकर आप आए हैं। हाँ क्या लोगों का ये तो जबरदस्त मीटिंग हुई और सीकर की मीटिंग ऐतिहासिक होती है। सीकर की मीटिंग जो होती है तो ये तो क्रांति जाती है मीटिंग यहाँ की। सीकर की मीटिंग क्रांति जाती है और जिस हिसाब से यहाँ के लोग आए, और पहले भी जब भी कभी यहाँ पे मीटिंग हुई, चौधरी साहब यहाँ पे आए, तो बड़ी बड़ी मीटिंग यहाँ पे होती है। सीकर का चुनाव क्यों? अरे हम तो पूरे देश में जाएंगे, जहाँ मजबूत गढ़ है वहाँ से शुरुआत करेंगे। लेकिन साहब आज एक नया ऐलान किया गया दिल्ली के पार्कों में खेती करने का। अरे जब अगर दिल्ली सरकार नहीं मानेगी तो वे थाली तो पड़े भाई, उनमें भी जुताई होगी और क्या होगा। और मोर्चा इसका तय करेगा। ये जो झुट्टू कहे ना कि लाल किले पे, हमने नहीं कहा था लाल किले पे। लाल किले पे तो इन्होंने झुट्टू लेकर गए भगा का हमारे लोगों को। हम जाएंगे तो पार्लियामेंट पे जाएंगे और उन पार्कों की करेंगे जुताई, उसमें बोएंगे गेहूँ। लाल बहादुर शास्त्री ने तो यही कहा था कि पार्क जो खाली पड़े हैं इसमें गेहूँ की बुआई करो। भाई साहब आपने कहा है कि सरकार की नाक फोड़ देंगे, ये जरूरत क्यों पड़ी आपके कल? अरे सरकार मान थोड़ा रही, मान नहीं रही सरकार भाई बहुत। कृषि मंत्री ने ये भी कहा है कि भीड़ जुटाने से कानून वापस नहीं हो जाएंगे। और नहीं होते भाई मत करो। हम आंदोलन तो करेंगे ना, हम तो भीड़ जुटाएंगे, पूरे देश में जाएंगे, किसानों को बताएंगे, सरकार नहीं मान रही। एक बड़ा सवाल ये भी है कि आपने कहा कि यदि फसलें जला देंगे हम, यदि ऐसा करते हैं तो अन्नदाता को खुद को नुकसान होगा, ऐसे सरकार ये गांव के लोगों ने कहा था कि एक फसल की हम कुर्बानी देंगे, और ये हमने वहां पे कहा था कि एक फसल की कुर्बानी के लिए किसान तैयार रहे। उसको जलाने के लिए अभी नहीं कहा, ना उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा। जिस तरह से किसान वे कर रहे हैं तो उन्हें रोका कि अभी ये टाइम नहीं है। और वो लगता है कि जिस तरह से सरकार कह रही है ये कि किसान फसल काटने जाएगा तो ये यहाँ से आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो ये गलत बयानबाजी सरकार ने पहल करी है। तो सरकार को नहीं करनी चाहिए पहले इस तरह से। किसान के सम्मान से खिलवाड़ मत करो आप। अगर आप उसको छेड़खानी नहीं करोगे कि आप फसलों के टाइम पे गांव चले जाओगे तो उजाड़ देगा पूरे उसको। ये सरकार की जिम्मेदारी है पूर्ण रूप से। पहले माओवादी, फिर खालिस्तानी और अब जाट लैंड के जाटों का नहीं भाई, हम तो जातियों का नाम लेते नहीं। हमें तो ये भी नहीं पता कि कौन, हमारा पता है कि किस जाति का है, हमें नहीं पता।
लेकिन ये तो गलत चीज़ है ना कि किसी जाति को और उसको टारगेट करके और आप देश के किसानों को बांटना चाहते हो। ये देश का किसान नहीं बटेगा, एक नई बिरादरी ईजाद होगी, उसका नाम है किसान। राकेश जी, आप मोदी जी ने संसद में कहा था वैसे ही भकाने का करे काम, वैसे ही करूँगा भकाने का काम। मतलब जो लखा सिंह के ऊपर जो उनने कराया क्या, उन्होंने मतलब हम पिछले 35-30 साल से 40 साल से लोग कह रहे हैं कि भाई हम पार्लियामेंट पे जाएंगे। कोई पार्लियामेंट पे कभी गया? कोई पार्लियामेंट पे गया कभी? एक आदमी ने शाम को उससे घोषणा करवा दी 7 बजे कि मैं सुबह लाल किले पे झंडा लगाऊंगा, और वो सुबह ही 9 बजे लाल किले की चोटी पे बैठा मिला। दिल्ली पुलिस ने उन पे 1 लाख का कर दिया होगा घोषित भाई। चलो उस पर जो कुछ करा उससे बिलों का क्या मतलब है लाल किले से? भाई बिल अलग चीज है, जो उन्होंने धार्मिकों को करा उस पर जो कानून बनता हो वो हो जाएगा, वो अलग चीज है। बिल का उससे क्या मतलब लाल किले के उससे? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.